घूमने जा रहे हैं भारत के शहीदी पार्क, जो दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पे स्थित है। अगर आप यहाँ आएँ तो आपको सबसे नज़दीकी मेट्रो मिलेगा दिल्ली के, और यहाँ पे फिरोज़ा कोटला बगल में है, तो उसी के बगल में आपको शहीदी पार्क देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो इसके टिकट है वो सामान्य डे में आपको 100 रुपये देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप वीकेंड में आते हैं तो आपको 150 रुपये तक देना पड़ेगा। अब बच्चे और सब बाकी लोगों के लिए अलग अलग है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं किस में क्या है। शहीदी पार्क में जा रहे हैं। ये बात आज ही श्री अरविंद केजरीवाल ने इसका उद्घाटन किया है, तो इसमें देखेंगे कि क्या है और कितना है। तो ये जो पार्क है भारत का प्रथम बाह्य संग्रहालय उद्यान है। ये यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट वेस्ट ऑफ आर्ट सिटी है। यहाँ पर महर्षि अगस्त का इसमें दिखाया गया है, और यहाँ पर अलग अलग जितने भी ऋषि मुनि हुए यहाँ पर सबका यहाँ पर चित्रण किया गया है। जैसे आपने नाम सुना होगा ऋषि भरद्वाज, बोध ज्ञान या ऋषि कर्नाड, ये उनका चित्र है। यहाँ पर आगे आएंगे तो ये देखेंगे ऋषि सुश्रित, ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारे हैं। आचार्य चरक जो कि बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। ये आगे चल के पतंजलि, महर्षि पतंजलि जो कि 200 ईसा पूर्व में दुनिया के योग की कला की शिक्षा दिए थे। और ये नागार्जुन 2वीं शताब्दी का रसायनी शास्त्र नागार्जुन। ये आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का सिद्धांत दिया है। और ऐसे ही आगे जितने भी आचार्य हुए इस सेक्शन में हमें आचार्य देखने को मिलता है। ये भरत मुनि है। आगे चलने पर हमें और भी ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य को देखने को मिलता है। तो आगे जाएंगे तो हमें सामने एक बहुत ही बड़ा भारत माता की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। अक्सर आपने इसे किताबों में देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन ये जो पार्क है इसमें इसको एक साक्षात रूप दिया गया है भारत माता की मूर्ति को। यहाँ पे बहुत ही प्यारे झरने जो आपको देखने में बहुत ही प्यारे लगेंगे, और साफ़ पानी है। आज इस पार्क का उद्घाटन हुआ है तो आज ही हम आ गए हैं। यहाँ पर आगे जाएंगे तो आगे चलते हैं। ये भारत का स्वर्णिम युग जो था, गोल्डन एरा, उसमें जितने भी योद्धा हुए, शासक हुए, सबका यहाँ पर दिया गया है। राजा पोरस, इसमें राजा पोरस का पूरा चित्रण किया गया है। आगे जाएंगे तो आपको चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जो कि भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़े नाम हुए, जिन्होंने मगध साम्राज्य को अपना शासन किया। और समुद्रगुप्त, महाराजा पोरस, चाणक्य, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन, जितने भी महान शासक हुए सभी का यहाँ पे जिक्र किया गया। मिहिर भोज एक बहुत ही प्रतापी शासक हुए। आगे जाएंगे तो हमें महाराणा हमीर सिंह दिखेंगे, जो कि राजस्थान के एक बहुत ही प्रतापी शासक हुए, जो कि मेवाड़ रियासत के योद्धा थे। और आगे महाराणा कुंभा, ये भी अपने कुंभकर्ण सिंह, जो महाराणा कुंभा राणा के शासनकाल से नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाराणा सांगा, राजा हेमू, महाराणा छत्रसाल जो कि बुंदेला शासक हुए, और राजा सूरजमल जो अपने समय के। यहाँ पर महाराज अशोक का बहुत ही अद्भुत प्रतिमा स्थापित किया गया है, जो कि बहुत ही देखने में सुंदर और प्रतापी शासक लग रहे हैं। आगे जाकर हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ये जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध, उसका यहाँ पर जिक्र है। किस प्रकार जो कि चंद्रप्रदाय और पृथ्वीराज चौहान जो थे मोहम्मद गोरी को मारते हैं, यहाँ पर पूरा वो दृश्य दर्शाया गया है। किस प्रकार शब्दभेदी बाण मारते हैं और यहाँ पर उनको बाण लग जाता है, तो इसका बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया। और फिर आपस में चंद्रप्रदाय और पृथ्वीराज चौहान दोनों आपस में एक दूसरे को कटार भोंक के मार देते हैं, हत्या कर लेते हैं। जो अगला सेक्शन आता है वो मराठा सेक्शन है, जिसमें मराठा साम्राज्य के जितने भी महत्वपूर्ण शासक हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा। चश्मा लगा भाई, हाँ तो चश्मा देना, चश्मा तो नहीं देंगे। बालाजी विश्वनाथ भट्ट, पेशवा बाजीराव का
पेशवा बाजीराव, सदाशिवभाऊ, जितने भी मराठी साम्राज्य के शासक हुए, जिसमें सबसे प्रतापी शासन जो आपको देखेंगे वो शिवाजी है। यहाँ पर जितने भी छत्रपति साहू महाराज, मराठा साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक शिवाजी का यहाँ पर बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। का जो सेक्शन है वो सिख साम्राज्य का है, जिसमें बंदा बहादुर सिंह, बाबदीप सिंह और उस्मान जितने भी है वो सबका यहाँ पर दिखाया गया है। भाई भागो, सिख साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक महाराणा रणजीत सिंह, उनका एक प्रतिमा है जो घोड़े पर सवार है। अभी हमने सिख साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और भारतीय में जितने प्रतापी शासक हुए ईसा पूर्व से लेके जो अशोक हो गया या जो भी कोई हो गया, उसका हमने अभी देखा। अब आगे हम चल रहे हैं तो आगे भी कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा, तो बने रही वीडियो में और चलते हैं। प्रथम स्वाधीनता संग्राम। तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो 1857 की क्रांति हुई है, उसमें जितने भी हमारे योद्धाएं हुए, मंगल पांडे जी हुए, तो उनको यहाँ पे दिखाया गया कि किस प्रकार मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बगावत शुरू की थी। तो यहाँ पर उसका चित्र दिखाया गया है। आगे ये झांसी की रानी चिन्नम्मा और अमो विद्रोह। यहाँ पर जब भारत आज़ादी की तरफ बढ़ा था तो ऐसे अनेक विद्रोह, ऐसे अनेक आंदोलन किए गए जो कि यहाँ पर चित्रित किया गया है। जो ताटिया तोपे जो थे, किस प्रकार अंग्रेज़ों उसका लोहा मानते थे, किस प्रकार उन्होंने भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण स्थान पाया है। तो इसका यहाँ पर वीर कुंवर सिंह का जो नेतृत्व तो वो आरा जिला के एक जमींदार थे वीर कुंवर सिंह। उन्होंने वहाँ से आरा जिला से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। अगली जो है सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, अपने समय के बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोहों में से सभी का यहाँ पर दिखाया गया। राजा राम मोहन राय जो कि 1826 में जो कि अनेक पत्रिकाएं और ब्रह्म समाज की स्थापना भी करते हैं, उनका जिन्होंने सती प्रथा को ख़त्म करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। वहीं पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने भी हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण नाम है। महात्मा ज्योतिराव फूले, जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए, दलितों के लिए बहुत ही बड़ा नाम है। और महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका एक प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश जो है कि आज भी वो आज के समाज में प्रासंगिक है। अगर कभी आपको टाइम मिले तो उसे ज़रूर पढ़ना। इस सेक्शन में हमने जो भी देखा है वो बेसिक रूप से 1857 को आधार बना के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए उनका पर जिक्र किया गया। ये स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है। यहाँ पर बिरसा मुंडा जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर सेनानी हुए और आदिवासी जननायक हुए। यहाँ पे झांसी की रानी का प्रतिमा जो कि आगे से हम देखेंगे किस प्रकार झांसी की रानी जो कि अपने घोड़े पर चढ़ के अंग्रेज़ों से लोहा लेते हैं, उसका चित्रण है। तो मैं देखा था स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसके वहाँ पर मूर्ति निर्मित की गई थी, लेकिन यहाँ पर हम प्रथम असहयोग आंदोलन जो हुआ था, जो गांधी जी ने चलाया था, उसके ऊपर यहाँ पर दर्शाया गया है। चापोकर बंधु और यहाँ पर जितने विपिन चंद्र पाल हैं सभी को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पर पूरा जो ये सेक्शन है वो गांधी सेक्शन है, जो कि किस प्रकार गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाने में किस प्रकार युद्ध लड़े, उसका पूरा चित्रण है। और लाला लाजपत राय जो हुए, जिनको डांडी जो कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसमें कैसे इनकी मौत हो जाती लाठी लगने से, और ये दांडी मार्च का पूरा दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। गांधी जी लाठी लेके आगे चल रहे हैं और उनके पीछे जो उनके सहयोगी है वो उनका साथ देते हुए चल रहे हैं। खुद्दीराम बोस, किस प्रकार उन्हें फांसी चढ़ा दिया गया था खुद्दीराम बोस को, यहाँ पर उनके बारे में भी बहुत लिखे गए हैं और उनके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर का यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर इसको भी स्थान दिया गया है। ये पूरा जो है गांधी सेक्शन गांधी जी को दिखाया, ये पूरा
भगत सिंह के बारे में दिखाया गया है, किस प्रकार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और उन्होंने असहयोग जालियांवाला बाग हत्याकांड का कितना गहरा प्रभाव पड़ा था। चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रकार अंग्रेज़ों को उन्होंने अपना लोहा मनवाने पर मजबूर किया था। और ये आगे सुभाष चंद्र बोस, ये राम बिहारी बोस। यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो कि चंपारण ज़िले में 1916 और 1918 में आयोजित किया गया था। आंदोलन किसानों के ऊपर पूरा आधारित था। और यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में 13 अप्रैल 1919 में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत की धरती पर किया गया सबसे घृणित जन संहार था। और जो अगला है ये आपने भी सुना होगा, काकोरी कांड, जो कि एक ट्रेन को किस प्रकार लूट लिया गया था, उसका इन्होंने बहुत ही बखूबी चित्रण किया है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने किस प्रकार आज़ाद हिंद फौज का गठन कर भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये आज़ाद सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति। जो अगला सेक्शन जब आते हैं तो वहाँ पर हमें भारत से मतलब अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई थी, किस प्रकार भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया, तो उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। जब भारत आज़ाद हो गया तो राज्य का एकीकरण को लेकर बहुत ही बड़ी समस्या हुई थी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस समस्या का निवारण किया और उन्होंने सभी राज्यों को एकीकरण किया गया। लेकिन ऐसे कई राज्य थे जो अपने समय के अनुसार पाकिस्तान में ना जाके ना भारत में जाकर अपने स्वतंत्र राज्य के रूप में भी रहना चाहते, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर प्रमुख है, जो कि आज भी उसको हमें देखने को मिलता है। तो वहाँ भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। जब देश आज़ाद हो गया तो किस प्रकार देश को चलाया जाए उसको लेके हमारे संविधान का प्रारूप और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण की भूमिका में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई थी। तो यहाँ पर ये 3 चित्रों में यही दिखाया गया है। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति देखने को मिलेगा और बाबा भीमराव अंबेडकर ने किस प्रकार अपने संविधान के दम पे विदेशों में अपनी डंका बजवाई और साथ में भारत में भी अपना नाम ऊंचा है। लेकिन ऐसे अनेक महिलाएं हुई जो कि इतिहास में नाम गुम हो गए, लेकिन कई महिलाओं को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की, जैसे कि झलकारी बाई जो कि महिला हुई जो कि भारतीय आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे भीकाजी कामा, इनके नाम पर एक उद्योग का भी नाम रखा गया है। और आगे देखेंगे तो माता गिनी हजारा का भी यहाँ पर दिखाया गया है। रानी गाइडिनल्यू और दुर्गा भाभी का यहाँ पर चित्र है। तो तारा रानी श्रीवास्तव, बीना दास, तो यहाँ पर उन महिलाओं को दिखाया गया है जो कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो कि उनके भारतीय इतिहास पन्नों में कहीं नाम खो गया था। उनको फिर से यहाँ पर उनके नाम के साथ उनके जीवित करने का प्रयास किया गया है। आज़ादी की भूमिका में सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी ने ही काम नहीं करते, यहाँ पर कुछ कवि भी थे जो कि बहुत ही भड़काऊ कविताएं लिख कर ना कह के बहुत ही अच्छे कविताएं लिख कर भारत की आज़ादी में योगदान दिया था। जो कि इनका कि माखनलाल चतुर्वेदी जो कि एक भारतीय आत्मा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनकी कविताएं बहुत ही कैदी कोकिला बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। इन्होंने भी लोगों के मन में उमंग भरने का काम किया है। रामधारी सिंह दिनकर ये किसी की पहचान के मोहताज नहीं है, जो कि दिनकर जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए। इनकी अनेक रचनाएं जो है कि रचनाएं हैं। श्यामल दास गुप्त भी एक बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार समाज सेवी हुए, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में अपने गीत लिख के भूमिका ठाकुर जो कि भारतीय संस्कृति के महान कवि, लेखक, गीतकार, नाटककार, फिलोसफर भी रहे हैं। तो उनका यहाँ पर दिखाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा वंदे मातरम, तो उनका यहाँ पर दिया गया है। और जो रविंद्रनाथ ठाकुर थे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय गान लिखा जो कि जन गण मन है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया। तो इनको भी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जो कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग के मुख्य अधिकारी रहे। आदि शंकराचार्य एक महान गुरु हुए, जो कि उनका जीवन का एक चित्र चित्रित किया गया है। किस प्रकार ये अपनी माँ का इकलौता पुत्र होने के कारण संन्यास ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन इनके घर वाले संन्यास ग्रहण नहीं करने देते थे।
तो इसको एक बहुत ही विचित्र कथा है। जब आप आए यहाँ तो इनको ज़रूर पढ़ें और जाने के क्यों नहीं इनको दिया। यहाँ पर शिवाजी और जीजाबाई का भी चित्रण किया गया, जो कि आपको पिछले भी अभी हाल ही में दिखाया था कि किस प्रकार मराठा साम्राज्य में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये चंद्रशेखर आज़ाद और ये भगत सिंह का बचपन और ये APJ अब्दुल कलाम, जो कि बहुत ही देख के मन खुश हुआ। यहाँ पे इनकी एक दिया गया है कि यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम के जीवन के भी बारे में बताया गया कि APJ अब्दुल कलाम बचपन में एक अद्भुत प्रेरणादायक कहानी है कि वो भारत के तमिलनाडु राज्य के छोटे से गांव में रामेश्वरम में पैदा होते हैं। उनके पिताजी जंगी लोग थे और माता जी आसिया भी एक सरल धार्मिक महिला थी। तो यहाँ पर उनकी पूरी कहानी को एक छोटा सा रूप दे के दिखाया गया है, जो बहुत ही अद्भुत है। और यहाँ पर शहादत दिवस के रूप में ये एक दिखाया गया है। तब हम अगले सेक्शन में चलेंगे। भारत के विभिन्न युद्धों में परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान, जब भारत का बंटवारा हुआ तो भारत और पाकिस्तान 2 मुल्क बन गए। तो उसमें जो युद्ध हुए तो उसमें ऐसे कई योद्धाएँ हुए जो कि अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को जीत दिलाई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 3 युद्ध हो गए मेजर तौर पे, लेकिन बाकी और भी युद्ध हुए हैं। तो उनमें जो बड़े बड़े नाम हैं जो कि शहीद हुए तो उनको परमवीर चक्र दिया गया है। तो उनके यहाँ पर दिखाया गया है। तो मेजर रामा राघव रानो, मेजर पीरू सिंह शेखावत, लांस नायक करम सिंह और नायक जदू सिंह, ऐसे अनेक यहाँ पे सबके यहाँ पे एक इन लोगों की मूर्ति बना के यहाँ पे शहीदी पार्क के रूप में इसे एक विकसित किया गया है, जो कि बहुत ही सरकार के एक अच्छा कार्य है। तो ये एक भारत सरकार या दिल्ली गवर्नमेंट के एक सराहनीय कार्य है, जो कि अपने आप में एक ऐसा पहला अनूठा पार्क बनाया गया है जिसमें जितने भी शहीद हुए हमारे भारत के इतिहास में अब तक जितने हुए उनका यहाँ पे दिखाया गया है। भारत किस प्रकार पोखरण में जो पहला परमाणु परीक्षण करता है उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। भारत पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में इंदिरा गांधी के समय करती है जबकि वो प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं पर दूसरा परमाणु परीक्षण राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में पोखरण ग्राम में होता है, जो कि 11 और 13 मई 1998 में आयोजित किया जाता है। ये भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण नामक स्थान पर हुआ था। तो वहाँ पर इसका बहुत ही खूब सुंदर नमूना पेश किया गया है। यहाँ पे झंडा के रूप में दिखाया गया है। इस सेक्शन में हमने बेसिक रूप से यही देखा है कि जो भी जितने भी लेफ्टिनेंट मेजर हुए जो कि परमवीर चक्र से सम्मानित है उनका यहाँ पे चित्रण किया गया है। यहाँ पर पोखरण 2, जैसे कभी हमने पोखरण 1 देखा था, यहाँ पर पोखरण 2 का दिखाया गया है कि जो पोखरण 2 में भारत ने न्यूक्लियर बम के परीक्षण किया था सफलतापूर्वक। यहाँ पर उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर पोखरण 2 में सफलतापूर्वक संचालित करा गया। यहाँ पर उसका चित्र दिखाया गया है। उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो हमारे भारत के 2 महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के शासनकाल में परमाणु परीक्षण हुआ, जो कि उसमें पहले समय श्रीमती इंदिरा गांधी हुई या दूसरे में प्रधानमंत्री जो हुए कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए। ऐसे अनेक यहाँ बोर्ड लगा रखे हैं हर राज्य का, जो भी वहाँ के नायक हैं विकसित नायक उनका यहाँ पे नाम दिया गया है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जितने हुए, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में, कर्नाटक में, तो सभी को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ऐसे जितने भी 28 राज्य पूरे भारत में हो तो सबके इसमें नाम लिखा गया है और बाकी स्टेट वाइज रूप से भी दिखाया गया है। आप पार्क के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको सामने सबसे पहले यही देखने को मिलेगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा, और प्लस यहाँ पे सामने ये प्यारी सी मूर्ति देखने को मिलेगी और उसके पीछे भारत माता का मूर्ति देखेंगे।